साथियों, आज हम यहाँ उर्दू चौक पर खड़े हैं। एक तरफ पूरे भारत में धार्मिक उन्माद पैदा कर जिस तरह से भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को, भारत के संविधान को और भारत की जो एकता है, भाईचारा है, बंधुत्व है, उसको खंडित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज हम छोटे से जुलूस के रूप में आपके चौराहे पर खड़े हैं। हमारा यह जुलूस विश्वकर्मा चौक से लेकर के उर्दू चौक तक करीबन 1 किलोमीटर का यात्रा करके आप लोगों के बीच पहुंचा है। हम लोग 2000 लोगों के बीच पर्चा बांटने का काम किया। कई लोगों ने प्रतिक्रिया भी देने का काम किया रास्ते में, लेकिन हम लोग केवल अपनी बात कहते हुए आपके इस चौराहे पर आए हैं। आज संविधान क्यों खतरे में है, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, आखिर हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, संविधान बचाने की बात हम क्यों कर रहे हैं, उस बात को कहने के लिए आपके चौराहे पर इकट्ठा हुए हैं। जब इस देश में संविधान के अंदर है कि सांप्रदायिकता की बात नहीं हो सकती है, यह देश में जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है या किसी सरकारी पद पर है, वह किसी को धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करता है। हमारा संविधान कहता है कि वह किसी के साथ धार्मिक भेदभाव ना करे, और जो संवैधानिक पद पर है वह किसी मंदिर का या किसी मस्जिद का या किसी गुरुद्वारे का उद्घाटन करने के लिए नहीं है, बल्कि इस देश के जो जमहूरियत है उसे बचाने के लिए, इस देश के अंदर जो भाईचारा, बंधुत्व है, समता है, न्याय है, जो दबे कुचले लोग हैं कैसे उसको आगे लाया जाए। जो विकास की बातें हैं वो विकास की बातें हमें करने की ज़रूरत है। सरकारें फेल है, रेल बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, यहाँ तक कि आर्मी जो है, आपके इस देश का जो सेना है, उसके अंदर FDI लगाया गया है। इस तरह के तमाम ऐसे चीज़ हैं जिन्होंने इस 10 साल में इस मुल्क की संपत्ति को बेचने वाली जो सरकार अभी सत्ता में बैठ करके केवल राम के नाम पर पार उतरना चाहती है, राम के नाम पर केवल राजनीति हो रहा है। इस देश के बहुत लोग हैं, सैकड़ों वर्ष से लोग राम को मान रहे हैं और आगे भी राम को मानेंगे, लेकिन राम के नाम पर इस तरह का जो धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, राम के नाम पर जिस तरह से मंदिर को राम आएंगे, इससे पहले क्या राम नहीं थे? राम कहाँ से आएंगे? राम अगर थे तो आज भी हैं और कल भी रहेंगे, और नहीं थे तो आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे मुल्क के लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उस खिलवाड़ में केवल लोग शामिल नहीं हैं, करोड़ों करोड़ अरब रुपए का फंडिंग किया गया है, और उस फंडिंग के आधार पर इस देश को सांप्रदायिक उन्माद की आग में धकेलना चाहता है। हम लोग भी अपील करने के लिए निकले हैं कि भाईचारा बनाए रखें, आपस में शांति और सौहार्द बनाए रखें, आपस में जो आपका भाईचारा है, आप में जो मिल्लत है उसे बनाए रखें। किसी चंद लोगों के आने के, किसी कुकसाबे में आप लोगों को नहीं आना है, केवल अपनी अपनी शांति से अपने अपने घर में बने रहना है। और इस संविधान ने जो हमें हक अधिकार दिया है, आज चौराहे पर बोलने का जो हमें पुलिस रोका गया, पुलिस के द्वारा जब विश्वकर्मा चौक से चला तो खरी पुलिस ने हमें रोका कि आप जान रहे कैसा है और आप लेकर कहाँ जा रहे हैं। बोले भाई मेरे पास तो DJ भी नहीं है, मेरे पास तो बाजा भी नहीं है, केवल झंडा और हमारे वो महापुरुषों की हमने तस्वीर लिया है जो इस देश को आज़ाद करने में अपनी कुर्बानी दी है। हम ऐसे महापुरुषों को याद कर रहे हैं। हमारे देखिए बाबू जगदेव प्रसाद जिन्होंने समता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारे की बात की। शहीद अब्दुल हमीद जो पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा था टैंक के बीच अपनी जान देकर के इस देश को बचाने का काम किया है। अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब हैं, माता फातिमा शेख हैं, ये तमाम ऐसे लोग हैं। जब भारत पाकिस्तान अलग हो रहा था तो इन लोगों ने कहा नहीं, हम भारत के साथ रहेंगे, और भारत में रहने वाले जो भी मुसलमान हैं वो मुसलमान और हिंदू अपने अपने जगह हो सकते हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है हम भारत के लोग हैं, हम सारे के सारे भारतीय हैं। और भारत में रहने वाले का एक यहाँ जो 10 साल का बच्चा हो, 8 साल का बच्चा हो, वह गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, राष्ट्रपति का, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर हम यहाँ पर 18 साल के लोग हो गए हैं और वोट देने का अधिकार हमारे पास है, तो यहाँ के वोट का गिनती भी एक होता है, और राष्ट्रपति महोदय भी अगर वोट देंगे तो उनके भी वोट की गिनती एक होती है। मतलब राजनीतिक रूप से हम एक हैं, लेकिन समाज में जो हमारा समाज के अंदर विभेद पैदा किया जा रहा है, जो धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों से सचेत होना है, ऐसे लोगों से बचना है।
और यह भी आह्वान कर रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में भाजपा को हराइए, उन्मादियों को भगाइए, उसके बदले आप जिनको चुनना चाहते हैं वो चुनिए, आपके अधिकार में है। मैं इसी के बाद अपनी बात समाप्त करता हूं। हम लोगों के बीच